नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। अयोध्या में 6 दिन चले अनुष्ठान के बाद सोमवार 22 जनवरी यानी कि आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। पूजा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, पीएम मोदी समेत 6 यजमान शामिल हुए। 51 इंच की नई मूर्ति पिछले सप्ताह ही मंदिर में रखी गई थी। मोदी दोपहर 12:05 पर हाथ में चांदी का छत्र और लाल अंग वस्त्र लेकर मंदिर पहुंचे। फिर कमल के फूल से पूजन अर्चन किया और आखिर में पीएम ने रामलला को प्रणाम किया और प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री ने निर्मोही अखाड़ा के स्वामी गोविंद गिरी के हाथ से जल पीकर 11 दिन उपवास खोला। 11 दिन का उपवास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया था और अब श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की भव्यता ने नरेंद्र मोदी को भारत का सार्वग्रह नेता बनाया है। ऐसी सियासी गलियारों में हलचल मच रही है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ वेद प्रकाश शास्त्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, खेमराज जोशी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ डॉक्टर नवीन आनंद जोशी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आऊंगी नवीन आनंद जोशी जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूं कि क्या वास्तव में जो ये हलचल मची है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद नरेंद्र मोदी की पूछ परख ज्यादा हो गई है, भारत का सार्वग्रह नेता माना गया है, आज से जरूर मान लिया जाएगा नरेंद्र मोदी को, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए स्नेहा जी, रामलला के मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा ने न केवल देश में एक नई क्रांति बल्कि आध्यात्मिक चेतना बच्चे बच्चे में जगा दी है। आपको याद होगा 1992 का वो मंजर जब बाबरी का ढांचा ढाया गया था, तब भी ऐसी स्थिति थी, लेकिन तब इतना मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बहुत स्थिति में नहीं था, लेकिन बावजूद इसके उस आंदोलन के जो कार्यकर्ता धरता रहे हैं, चाहे वो आडवाणी जी हो, चाहे ऋतुन बरा हो, उमा भारती हो, अशोक सिंघल जी हो, बहुत सारे प्रवीण तोगड़िया जी हैं। हालांकि उनमें से कोई लोग आज हमारे बीच भी नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उस वक्त भी उस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। आपको इस तरह के कई वीडियो देखने को मिलेंगे जो उनके 1990 से लेकर के उस आंदोलन को, जब उन्होंने ये कहा था कि इस कार सेवकों ने, कई लोगों ने कई जान गंवाई है, रामलला को अपने ही स्थान पर स्थापित करने के लिए एक लंबा आंदोलन चला। आज जब उस आंदोलन की परिणति मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि हर भारतीय जो सनातन है, जो जो विश्व के हर व्यक्ति में राम का दर्शन करता है, वैसे रोम रोम में राम बसे हैं। तो जब राम की प्राण प्रतिष्ठा इस मंदिर में हो रही है, तो न केवल मोदी जी बल्कि पूरा विश्व आह्लादित है, उत्साहित है। और मोदी जी के नेतृत्व जब बात की जा रही है, तो ये उन्हीं की इच्छा शक्ति का प्रभाव था कि राम मंदिर का निर्माण भी हुआ, वरना ये राजनीतिक मुद्दा बनाया गया था और इसे राजनीतिक मुद्दे की तरह ही पड़ा रहने दिया जाता। लेकिन उनकी इच्छा थी, उन्होंने एक दिनांक तय कर दी थी, तिथि तय कर दी थी। हालांकि विपक्ष ने इसमें कई बातें आई हैं, विपक्ष के माध्यम से भी सामने आई है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि इसका पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है और उनके वे कार सेवक जो उस समय काल कवलित भी हुए, आज कुछ उनके साथ भी हैं। तो ये उनकी वैश्विक छवि और जो उनकी सर्व स्वीकार्यता की आप बात कर रही हैं, उसमें उनका एक इतने 40 वर्षों का, 30 वर्षों का बड़ा योगदान जुड़ा हुआ है, जिसमें हम कह सकते हैं कि उन्होंने बिल्कुल संघर्ष के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करा सके हैं। तो इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल बधाई के पात्र हैं और ये कहा भी जा रहा है और प्रधानमंत्री की सराहना भारत ही नहीं पूरे विश्व में होती दिख रही है। बहुत से ऐसे ट्वीट्स सामने आए हैं, उसमें ये देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिन तक कह सकते हैं कि तब किया है, बहुत सी चीजें की, प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने सारी चीजें निभाई हैं और आज प्राण प्रतिष्ठा का समारोह सफल रहा है, कोई भी चूक सामने नहीं आई है। खेमराज जोशी जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी अब भारत नहीं पूरे विश्व के एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ नेता बन चुके हैं? जी, जी,
मेरा कहना ये है कि भगवान राम जो है कण कण में बसे हैं। बिल्कुल। हम सभी के आराध्य हैं। यहाँ पर जो है राम मंदिर की बात है जी। मोदी जी देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं जी। लेकिन जो किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात है, हमारे चारों मठों के जो शंकराचार्य हैं वो लोग इसमें सम्मिलित नहीं हुए। तो जो प्राण की जाती है तो उसमें हमारे हिंदू धर्म में जो है शंकराचार्य को सर्वोपरि माना गया है। ठीक है। रंग देना चाह रही है तो यह राजनीतिक रंग देने की बात नहीं होनी चाहिए। ये तो भगवान राम की बात है। हाँ, भगवान राम की बात है तो भगवान तक ही सीमित। भगवान सभी के आराध्य होते हैं। मेरा प्रश्न ये था कि क्या आप नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च, सबसे ऊपर और सबसे कह सकती हूँ मैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद से मोदी जी की परख पहुंच और बढ़ती नजर आ रही, क्या आप इस बात से सहमत हैं? इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूँ, आज देश में जो बेरोजगारी है, महंगाई है कि जिसे देश में जो चीजें होनी चाहिए उसमें यदि मोदी जी काम करते तो बिल्कुल मैं सराहना। तो धर्म की बात है तो ये धर्म की बात जो है तो ये केवल हमारे धर्म जाति से ही संबंधित बात हो तो अच्छा लगेगा। अच्छा, ठीक है। कांग्रेस के पास एक अच्छा मौका था खेमराज जी यहाँ पर पहुंचने का और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने का कि आप ही के सिर्फ राम नहीं है, हमारे भी राम है। वहां जाकर कांग्रेस पार्टी अगर सम्मिलित होती और एकजुटता का प्रतीक दिखाती, एकता दिखाती, तो उसके पास बहुत अच्छा मौका था विपक्ष के पास। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे कांग्रेस के लोग वहां गए। हमारे यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राज जी हैं, नितिन हुड्डा जी हैं, ये तमाम लोग कांग्रेस के नेता गए हैं। कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि हम वहां पर नहीं जाएंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं गए, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय सोनिया गांधी जी हैं, हमारे लोकसभा विपक्ष के नेता हैं अवधेश रंजन जी, तो उन्होंने केवल एक पॉलिटिकल इवेंट इसको कहा हुआ है। तो फिर बाकी ये नहीं कहा कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे। जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के लोगों को भी नहीं जाना था। आगे को हम जाएंगे। तो फिर उत्तर प्रदेश गए हैं तो क्यों गए? वो पॉलिटिकल इवेंट था तो नहीं जाना था ना? नहीं, पॉलिटिकल इवेंट हमारे उन्होंने कहा हुआ है तो भाई, लेकिन राम तो सभी के कण का हमारे दिल में भी तो बैठे हैं। राम को हम भी तो मानते हैं। कांग्रेस के लोग भी आज राम को केवल भाजपा के लोग ही मान रहे हैं। राम को आज केवल जो झंडे आप देख रहे हैं, जय श्री राम लिखे वाले नारे केवल दुकानों में बिक रहे हैं और लोगों के घर घर में तो ये झंडे हम नहीं देख रहे हैं। हम भी तो जो आम जनता है, आम जनता के दिल में भगवान राम बसे हुए हैं। जी ठीक है, आम जनता के दिल में भगवान राम बसे हुए हैं। लेकिन मुझे एक बात नहीं यहाँ पे समझ में आई, मैं वेद प्रकाश जी से जानने की कोशिश करूंगी कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने से इनकार कर दिए कि पॉलिटिकल इवेंट है, तो फिर प्रदेश के जो कांग्रेस के लोग हैं उनको भी नहीं जाना था? उनके लिए भी तो या फिर प्रदेश की कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस अलग अलग होगी या फिर एकता ही नहीं दिखती कांग्रेस में? सबसे ज्यादा इसी बात की कमी है। वेद प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की भव्यता ने नरेंद्र मोदी को भारत का सर्वग्राह नेता बना दिया है। इस बात से क्या आप सहमत है? साथ ही साथ एक और प्रश्न रहेगा, जैसा कि अभी खेमराज जी ने बोला कि उत्तर प्रदेश के तमाम कांग्रेस के लोग गए हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के लोग जो हैं वो नेशनल कांग्रेस से अलग हैं? उनको ये पॉलिटिकल इवेंट नहीं लगा? देखिए स्नेहा जी, वर्तमान समय में
मोदी जी हमारे देश के विश्व स्तर के नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं है। और भारत की जनता लगातार इस बात के लिए आशीर्वाद दे रही है कि आप देश का नेतृत्व करें, प्रतिनिधित्व करें। तो इसलिए इसे हमें स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। और आज देश के प्रत्येक व्यक्ति ने इस बात को महसूस किया है कि मोदी जी हमारे सार्वभौमिक नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं। हमारे देश के उच्च शिखर पर बैठे हुए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमारे उच्च शिखर पर बैठे हुए पूरे विश्व के नेता हैं जी। इसमें कोई दो राय नहीं। अब आपने कहा था कि कांग्रेस की बात, कांग्रेस ने सदैव राम को काल्पनिक कहा कि जो भगवान राम है वो काल्पनिक है जी। उन्होंने राम सेतु के लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि ये काल्पनिक है और इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो अब कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के लोग वहां गए हैं जी, वो तो ये खाना पूर्ति है। सोनिया जी बताएं और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएं कि उनको अयोध्या से और प्रभु श्री राम से इतना गुरेज क्यों है, इतना विरोध क्यों है। आखिर क्या वजह है कि ये प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होने से इतना क्यों बच रहे हैं और ये खुलकर हिंदू समाज का विरोध कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के नेताओं के वहां जाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। बिल्कुल कि जो इनके का नेतृत्व है उसने जब इनकार कर दिया है तो प्रदेश स्तर के नेताओं के जाने का क्या मतलब। आप इनके राहुल गांधी जी पूरे देश में यात्रा निकाल रहे हैं लेकिन प्रभु राम से इनका परहेज है। तो कांग्रेस की ये जो दोहरी नीति थी, जो दोहरा चरित्र था, इसको देश की जनता ने भली भांति पहचाना और इनके नेतृत्व को अस्वीकार करते हुए नरेंद्र मोदी जी को देश का नेतृत्व सौंपा और उस नेतृत्व को लगातार उन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया और आज वो पूरे विश्व के सामने है। बिल्कुल ठीक है। हम अभी खेमराज जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या तकलीफ थी कि ये शामिल नहीं हुए। हालांकि उनके प्रदेश कांग्रेस के जो लोग हैं वो शामिल हुए हैं, लेकिन मैं नवीन आनंद जोशी जी आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ क्या लगता है आपको, प्रदेश से शामिल हुए और नेशनल लेवल पर शामिल नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए स्नेहा जी, ये राजनीति का विषय नहीं है और कांग्रेस को पहला ही आमंत्रण नहीं ठुकराना चाहिए था। जब वे कहते हैं कि राजीव गांधी जी ने ताले खुलवाए थे मंदिर में रामलला की प्रतिमा के जी, तो जब कांग्रेस इसको राजनीतिक चश्मे से क्यों देखती है? आप ये देखिए कि ये जब कहते हैं कि राम सत्य है तो फिर आपको आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए। और ये बात कि केवल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, इससे कंफ्यूजन की स्थिति बनती है, भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है कि कांग्रेस आखिर किस स्टैंड पर है। और ये आप देख लीजिए कि देश में आपने देखा होगा कि कोई भी मतलब जो सनातन व्यक्ति है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, उसमें तत्काल राम आज पूरा मतलब 2 दिन से 3 दिन से आप देखिए पूरा राममय था देश। हर व्यक्ति ने अपने स्टेटस पे मोबाइल में है ना बड़े बड़े यात्राएं निकली, धर्म ध्वज यात्रा निकली, लोगों ने मंदिरों की साफ सफाई की और मोदी जी ने सामान्य को जोड़ने की कोशिश की है। इसको राजनीति से बिल्कुल अलग देखना चाहिए। आप देखिए पहले मंदिरों की साफ सफाई का अभियान चलाया, फिर जहां आप मंदिर में है, जरूरी नहीं सब अयोध्या पहुंचे, जहां मंदिर है अपने करीब उस पर पूजन पाठ करें। उन्होंने खुद 11 दिन का व्रत रखा। एक प्रधानमंत्री जिसकी आयु 70 वर्ष से अधिक है, इसके पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं और कई धार्मिक आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन उन्होंने इसको निजी तौर पर देश में एक मैसेज देने के लिए अपने प्रयासों से पहले उन्होंने यात्राएं की, फिर राम से जुड़े हुए जहां जहां उनके वो पहुंचे थे उन स्थानों पर उन्होंने भ्रमण किया, उनका धार्मिक यात्राएं की,
फिर उनके अनुसार जो व्रत की जो पद्धति होती है उसके अनुसार उन्होंने अपना पूजन पाठ किया और ये मैसेज दिया। केवल शंकराचार्य जी की बात को कह करके कांग्रेस इससे ये नहीं कह सकती, लेकिन ये जरूर है। और मंदिर का निर्माण भी अभी होना पूरा बाकी है। पहले तल का निर्माण हुआ, इसलिए रामलला की मूर्ति रखी है। अभी 2 तल का और निर्माण करना बाकी है। तो ये बात सही है कि निर्माण कार्य जारी है, लेकिन 550 साल के इतिहास का यदि नरेंद्र मोदी जी ने एक इतिहास निर्मित कर दिया, वापस रामलला की प्रतिमा प्रतिष्ठापित कर दी, तो उससे न केवल कांग्रेस को, विपक्ष को कोई मुद्दा बनाना चाहिए, बल्कि सामर्थ्य देश के साथ इस पूरे भक्ति भाव के साथ वो इसमें आत्मसात करना चाहिए इस निर्णय को। और मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर हैं, ये तो मानना ही है, लेकिन देश के एक वरिष्ठ व्यक्ति ने यदि आह्वान किया है तो उसमें कांग्रेस को इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। एक बात यह है कि विपक्ष को हमेशा जो सत्ता पक्ष है उससे सवाल तो उठाने चाहिए, क्योंकि विपक्ष अगर मजबूत नहीं रहेगा तो सत्ता पक्ष अच्छे से हो सकता है काम ना करे। विपक्ष को सवाल उठाने चाहिए, जवाब मांगने चाहिए, तमाम चीजें करनी चाहिए। लेकिन जब बात आई 500 वर्षों के संघर्ष की, तो इसमें एकता जरूर दिखानी थी और इससे विपक्ष को कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट भी मिलता, जो कि अब वो खो चुके हैं शायद। खेमराज जोशी जी, जैसा कि वेद प्रकाश जी ने कहा कि इसमें शामिल ना होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, क्योंकि अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल इवेंट था, क्योंकि कांग्रेस के लोग शामिल हुए उसमें, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, तो आखिर मुख्य वजह क्या हो सकती है? देखो, लोग शामिल हुए तो हमारे हिंदू धर्म में जो है मकान बहुत गया है। तो 15 जनवरी को जो है हमारे कांग्रेस के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष जी दीपेन हुड्डा सहित एक शिष्टमंडल वहां पर अयोध्या में गया, और जहां तक हमारे सोनिया गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात है जी, तो वो एक पॉलिटिकल जो 2024 के चुनाव को नजदीक जो एक पॉलिटिकल इवेंट देने की कोशिश इसको की, और नेता जाएंगे, हम बसे हैं 22 जनवरी को ही, तो क्या वहां पर राम रहेंगे, उसके बाद नहीं रहेंगे, जाएंगे। कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, कभी हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने कहा कि आप जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी कहां प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए, वो भी तो नहीं गए थे। वेद प्रकाश जी, हाँ बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल नहीं हुए प्राण प्रतिष्ठा में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल नहीं हुए या उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शामिल नहीं हुए, ये चर्चा का विषय नहीं है। इस पर कोई जवाब नहीं मांग रहा है। वो एक व्यवस्था के तहत बहुत सारे लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां नहीं गए हैं। हम लोग कार सेवक हैं, जेल गए हैं, 2-2 महीने 3-3 महीने हमको जेल में रखा गया है, हम नहीं शामिल हुए हैं वहां जाकर के। लेकिन हम यहां तो शामिल हैं, हम भावना से शामिल हैं, हम जेल जाने में शामिल हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी 2 भागों में है। इनके यहां ये एक भाग कह रहा है कि वहां हमें जाना चाहिए, दूसरे लोग कह रहे हैं हमें वहां नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्या खेमराज जी इस बात को बताएंगे कि सन 92 में इनके प्रधानमंत्री जो हमारे नरसिम्हा राव जी थे, उन्होंने देश के संबोधन में कहा था कि अगर मैं सत्ता में रहा तो वहां भव्य मस्जिद का निर्माण कराएंगे। फिर ये सत्ता में रहे क्यों नहीं कराया? अगर ये कह रहे हैं राम मंदिर का निर्माण पॉलिटिकल है, तो आपको किसी ने मना किया था? 65 वर्ष तक आप शासन में रहे, आपने निर्माण करा करके ये पॉलिटिकल फायदा क्यों नहीं उठाने की कोशिश की? आप ये भी तो बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई बैकडोर के दरवाजे से आकर के राम मंदिर के निर्माण की भूमिका में अपनी अहम भूमिका नहीं अदा की है। हमने 1989 में बता दिया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त करेंगे। और हम लगातार अपने चुनावी
घोषणा पत्रों में इस बात की चर्चा करते रहे कि हम 370 समाप्त करेंगे, हम राम मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। उस कसौटी पर आज हम जनता के सामने खड़े उतरे हैं और हमने राम मंदिर का भव्य निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अगर अपनी सहभागिता की है तो कांग्रेस अपना एजेंडा स्पष्ट कर देना। कांग्रेस को किसने रोका था इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए? कांग्रेस ले लेती ना श्रेय इसका। कांग्रेस तो इतने दिन सत्ता में रही, आखिर कांग्रेस क्यों विरोध करती रही कि राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए? प्रकाश जी, और आज निर्माण ध्यान में होगा, विरोध क्यों कर रहे हैं? ये जरूर भारत का विरोध कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं? वहां पर जो मंदिर बना तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार बना, तो इनका भविष्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय विपक्ष में है, आइए ने आदेश दिया। उसके बाद जो सरकार में भाजपा हो या कांग्रेस हो, जो भी सत्ता में रहेगी वही तो वहां पर मंदिर निर्माण करेगी। अब आज भाजपा सत्ता में थी तो तब भाजपा ने किया, कांग्रेस सत्ता में होती तो कांग्रेस। आपके हर प्रश्न जो का हुआ उत्तर तो देने के लिए हम माननीय तैयार हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार ही ये हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार हुआ ये। अरे भाई, आज ये आपको याद आता है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार हुआ है तो आप ये क्यों कहते हो कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय ले रहे हैं? आप क्यों नहीं आ रहे हैं उस कार्यक्रम में? आपको किसने मना किया है आने के लिए? आपको तो ट्रस्ट ने बाकायदा निमंत्रण दिया, आपने आने से इनकार कर दिया। नजदीक देखते हुए परमात्मा विरोधी है। खेमराज जी, चुनाव में इसका फायदा लेने, धर्म के नाम पर हो गई है। जब वोट आपको लेने पता की है कोशिश कर कि रही माननीय है उच्चतम न्यायालय के तो सुप्रीम उसने कोर्ट के हमने आदेश ये से नहीं मंदिर कहा का कि निर्माण हो रहा है। ठीक है प्रकाश जी, खेमराज जी, मेरे पास समय सीमा समाप्त हो चुकी है, कुछ 1 मिनट बाकी है। मैं आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगी नवीन आनंद जोशी जी आपसे। देखिए स्नेहा जी, मैं फिर से एक बात कहूंगा कि चाहे उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर मंदिर निर्माण हुआ हो, चाहे इतने संघर्षों के परिणाम का ये असर हो, लेकिन फिर भी ये बात मान के चलिए कि कांग्रेस को इसमें शामिल हो करके एक नई इबारत लिखना थी जो विपक्ष के मुद्दे पर खड़े रहे, महंगाई बेरोजगारी इन पर लड़े, लेकिन आध्यात्मिक और देश हित के मुद्दे पर एक रहेंगे। विपक्ष को इसके लिए उसको देश भी कार्य करता, लेकिन उसने राम जी के मंदिर के निर्माण के वक्त वहां पहुंचकर अपने नंबर कम कर लिए। ठीक है, यानी कि जब बात आई राम मंदिर की तो सबको एकजुटता दिखानी थी, एक साथ रहना था, और ये बात तो सत्य है कि एकजुटता जरूर दिखानी थी। भले ही विपक्ष कह रहा है कि 22 तारीख के बाद हम जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जब विश्व पूरा देखेगा कि भारत देश में कौन कौन इसमें शामिल हुआ, तो उसमें ये मैसेज जरूर देखने को मिलेगा कि भारत में धर्म के नाम पर भी लोग एक साथ शामिल नहीं होते हैं। ये मैसेज आएगा और ये थोड़ा कहीं ना कहीं कमी दिखाएगा। जो भी आज समारोह अगर विपक्ष शामिल होता तो ज्यादा बेहतर होता, ज्यादा अच्छा लगता और ज्यादा भव्य होता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, चर्चा करने के लिए इस पर। तो अयोध्या में 6 दिन चले अनुष्ठान के बाद आज 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और दीपोत्सव का महोत्सव अभी अयोध्या में चल रहा है। पूरे भारत देश में दीपोत्सव का महोत्सव चल रहा है। साथ ही साथ तमाम ऐसे सवाल खड़े होते दिख रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरा क्रेडिट ले लिया। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक का क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ले ली, और ऐसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर क्रेडिट लेना था तो विपक्ष क्यों नहीं क्रेडिट ली, बहुत समय मिला था विपक्ष को भी। अब आगे लोकसभा चुनाव की तैयारियां चलती रहेंगी और राम मंदिर प्रतिष्ठा हो चुकी है, प्राण प्रतिष्ठा। अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां आपको देखने को मिलेंगी और अब देखना होगा तमाम राजनीतिक दल कैसे तैयारियां करते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत ही करीब है। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।